डिवर्मिंग कहते किसे हैं? डिवर्मिंग यानी जब डॉग को हम मेडिसिन देते हैं उसकी बॉडी में, उसके इंटेस्टाइन में, उसकी पेट में, अक्सर सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो जो कीड़े हैं उसको न्यूट्रल करने के लिए, उनको मारने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसे डिवर्मिंग कहते हैं। डिवर्मिंग हमारे डॉग की ड्यू है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहला सिम्टम है डॉग की आंखों में स्टार्च आना शुरू हो जाता है, एक व्हाइट सा चिपड़ आता है। आप उसे बार बार कॉटन से या कपड़े से क्लीन कर देते हैं, वो फिर से रिअकर हो जाता है। और खास करके जब डॉग सुबह सो के उठता है या दोपहर को रेस्ट करके उठता है तो उसकी आंखों में ये व्हाइट स्टार्च आया होता है, एक सिम्टम है। हमारे डॉग के ब्रीथ से स्मेल आती है, हमारे डॉग के मुंह से बड़ी गंदी वाली स्मेल आना शुरू हो जाती है, ये दूसरा सिम्टम है। हमारा डॉग अक्सर गोबर वगैरह को मुंह मारने लग जाता है, गंदी चीज में मुंह मारता है, तो उससे क्लियर होता है कि हमारे डॉग की डिवॉर्मिंग ड्यू है। और अगर हमारे डॉग के बाल झड़ रहे हैं, एक्सेसिव बाल झड़ रहे हैं, तो उसका एक रीजन डिवॉर्मिंग भी हो सकता है। अगर डॉग आपका अपनी टेल के पास में बार बार बाइट करने की कोशिश करता है, बार बार घूमता है, अपनी टेल के पास में बाइट करता है, तो भी एक रीजन इंपॉर्टेंट रहता है जो डिवर्मिंग हो सकता है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर डॉग की बॉडी में वर्म्स कब आते हैं और कैसे आते हैं। स्टेप बाय सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब हम डॉग को प्रॉपरली बॉईल करके नॉन वेज नहीं देते तो डॉग की बॉडी में वर्म्स बनना शुरू होते हैं। जब हम डॉग का जो यूटेंसिल है, यानी जो जिस बर्तन में हम खाना देते हैं, उस बर्तन को हम अच्छे से साफ नहीं करते, मीन्स 2-2 3-3 घंटा अगर उसका खाना पड़ा रहेगा तो उसके जो जब भी वो खाना खाएगा उससे उसके अंदर बॉडी में गंदगी जाएगी, इन्फेक्शन होगी और वर्म्स आने के चांसेस होंगे। जब डॉग मिट्टी विट्टी चाटता है, समटाइम्स फुट मैट चाटता है, शूज चाटता है, कुछ भी गंदगी को मुंह में डालता है, तो उससे भी वर्म्स आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉनवेज देने से ही वर्म्स आएंगे। आप डॉग को प्रॉपरली खाना दें या ना दें, डॉग की बॉडी में वर्म्स बनना ऑटोमेटिकली एक सिस्टम है जिसके तहत वो बनते ही बनते हैं। क्या प्रिकॉशंस रहते हैं जिससे हमारे डॉग के बॉडी में वर्म्स कम बनेंगे या मिनिमम बनेंगे? तो आपको अपने डॉग का जो खाने का बर्तन है उसे हमेशा खाना खिलाने के बाद में नीट एंड क्लीन करके रखना चाहिए। आप अपने डॉग को वेज फूड दे रहे हैं या नॉन वेज दे रहे हैं, लेकिन मेक श्योर आप उसे अच्छे से बॉईल करके खाना देंगे। अगर आप उसे पैक्ड फूड दे रहे हैं, किबल्स दे रहे हैं, तो मेक श्योर आप उसे क्वालिटी वाइज अच्छा फूड दीजिए, क्योंकि जो सब स्टैंडर्ड में आप फूड देंगे, सब स्टैंडर्ड का मतलब जो बहुत सस्ते वाला फूड है, उसमें किस ग्रेड का नॉन वेज डला है, किस ग्रेड का इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपको नहीं पता, जिसकी वजह से डॉग की बॉडी में वर्म्स आने के सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम अगर अपने डॉग की डिवर्मिंग करना चाहते हैं तो किस टाइम हमें अपने डॉग की डिवर्मिंग करनी चाहिए? बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अपने डॉग को सुबह खाली पेट डिवर्मिंग करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। आपके डॉग के लिवर पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस तब आता है डिवर्मिंग करने का जब वो खाली पेट होता है और हम उसकी डिवर्मिंग करते हैं। बेस्ट टाइम रहता है रात को डिनर के कम से कम 1 घंटे बाद आप अपने डॉग की डिवर्मिंग करें, क्योंकि जब आप उसकी डिवर्मिंग डिनर के बाद करेंगे तो ओवरनाइट जो मेडिसिन दी है आपने डिवर्मिंग के लिए उसको असर करने का टाइम मिलता है, खूब सारा टाइम मिलता है, जो कि वर्म्स पे बहुत अच्छे से काम करती है, जिसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आता है। अगर आप मॉर्निंग आवर्स में देना चाहते हैं तो मेक श्योर ब्रेकफास्ट करवाने के 1 घंटे बाद आप उसकी डिवर्मिंग कीजिए। डियर फ्रेंड्स, कई बार हम अपने डॉग की डिवर्मिंग करते हैं, जब हम उसके मुंह में टैबलेट डालते हैं तो कई बार वो झाग बना के उसे बाहर निकाल देता है, वेस्ट कर देता है। या कई बार हम अपने डॉग की डिवर्मिंग करते हैं तो वो आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद वॉमिट करके जो डिवर्मिंग की जो टैबलेट थी उसको वो निकाल देता है। अगर ऐसा केस है तो आप 4-5 दिन बाद अपने डॉग की डिवर्मिंग रिपीट कर सकते हैं विद प्रॉपर डोजेज। बहुत सारे पेट पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि हमें डिवर्मिंग करनी किसके साथ चाहिए। ये तो मैंने बता दिया कि खाने के बाद करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए। अगर आपका बच्चा छोटा है, बॉडी वेट उसका अगर 10 kg से कम है, तो उसे लिक्विड डिवॉर्मर देना चाहिए। अलग अलग सॉल्ट यूज करना चाहिए, हर बारी सेम सॉल्ट नहीं देना चाहिए। जैसे हम अगर पैरेंटल प्रेसिक्विंटल देते हैं कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट टाइम आप उसे फेनबेंडाजोल दे सकते हैं, उसके नेक्स्ट आप उसे पैरेंटल विद फेनमेंटल दे सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे सॉल्ट आते हैं, अल्बेंडाजोल दे सकते हैं। लेकिन जो भी आप देना चाहें अपने वेटनरी डॉक्टर की कंसल्ट करके, उससे कंसल्ट करके ही देना चाहिए आपको। 1 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से रहता है जो डोजेज है, लेकिन अपने वेटनरी डॉक्टर से पूछना 100% इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डॉग बड़ा है, अडल्ट है, तो आपको अपने डॉग की डिवर्मिंग करनी चाहिए टैबलेट से। 10 kg बॉडी वेट पे एक टैबलेट है, मींस अगर आपका डॉग
15 केजी का है तो आपको 1.5 टैबलेट देनी चाहिए। अगर वो 30 केजी का है तो 3 टैबलेट, अगर 60 केजी का है तो 6 टैबलेट देनी चाहिए। देने का प्रोसेस बिल्कुल प्रॉपर वैसे ही रहता है। अगर आप अपने डॉग को डिवॉर्मिंग करना चाहते हैं, आपको कोई भी सिम्टम लग रहे हैं, तो आप एक बार अपने डॉक्टर को जरूर पूछें। बहुत बारी होता है, हमारा डॉग 35 केजी का, एक एग्जाम्पल, लोग क्या कहते हैं 3 टैबलेट दे देते हैं, लेकिन जब हम उसे अंडर डोज देंगे तो भी डिवॉर्मिंग का रिजल्ट प्रॉपर नहीं आता। और अगर आप उसे ओवर देंगे तो ओवर नहीं देना चाहिए, इसलिए हमेशा बेटर रहता है कि आप अपने डॉग की जो डिवॉर्मिंग करें उसका बॉडी वेट चेक करके दें। अगर आप अपने डॉग की डिवॉर्मिंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप उसे लिवर सिरप या लिवर ड्रॉप जरूर दें। डिवॉर्मिंग से कम 4-5 दिन पहले उसे स्टार्ट करना चाहिए और 4-5 दिन बाद तक देना चाहिए, ताकि आपके डॉग के लिवर पे, उसकी बॉडी पे कोई स्ट्रेस ना आए, उसकी डिवॉर्मिंग का पॉजिटिव रिजल्ट आए। कैसे पता चलेगा अगर हमने अपने डॉग की डिवॉर्मिंग की है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो गया या नहीं? अगर आपने अपने डॉग की डिवॉर्मिंग की है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब वो स्टूल पास करेगा या वो वॉमिट करेगा तो उसमें वर्म्स दिखेंगे। बॉडी में अगर एक्सेस वर्म्स होंगे तो समटाइम्स वो स्टूल में बिल्कुल ओपनली दिख जाते हैं। लाइव वर्म्स भी आना शुरू हो जाते हैं। जब आप डिवॉर्मिंग करते हो तो मैश होके भी आते हैं, कई बार मर के निकलते हैं, लेकिन डिवॉर्मिंग करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है हफ्ते 10 दिन बाद आपके डॉग की आंखों में फिर से स्टार्च आ रहा है या मुंह से बैड ब्रेथ आ रही है, फर्क नहीं पड़ा, तो आप डिवॉर्मिंग रिपीट कर सकते हैं। उसके लिए आप एक बार फिर से अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। बहुत बारी होता है हमारा डॉग इचिंग करता है, कोई टिक्स नहीं है उसकी बॉडी पे, हम उसे थॉरोली चेक करते हैं, कोई रेडनेस नहीं, कोई जख्म नहीं है, फिर भी हमारा डॉग इचिंग करता है, तो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन है कि आपके डॉग की डिवॉर्मिंग ड्यू है। आपको अपने डॉग की डिवॉर्मिंग चेक करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं जानता हूं आप अपने फर बेबी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करना चाहेंगे। साईं दया करेंगे मुझ पे, आप पे, सारी दुनिया के फर बेबीज पे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय बाय। Your friends forever.